नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जो कुछ चल रहा है यह कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान आतंकवादी कैंपों को नष्ट होने पर इतना बिलबिलाया क्यों है। तो आइए इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इसी विषय में सबसे पहला जो पॉइंट है आज, वो पॉइंट है पाकिस्तान के विदेश मंत्री आसिफ ख्वाजा ने अपनी संसद में कहा है कि हमारे पास डिफेंस का एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा हम भारत को तबाह नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और वो सिस्टम है मदरसों का। अर्थात उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अपने डिफेंस का सेकंड दूसरा सिस्टम बताया है। आप ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि इस तरह से अपने मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को आप अपनी डिफेंस का सेकंड पार्ट मान कर चल रहे हो, जिससे कि भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया ने इस चीज़ को सुना है। संसद में खड़े होकर के आपके इस बयान को आपने स्वयं ये कबूला है कि हमारे मदरसे डिफेंस का सबसे बड़ा और डिफेंस आर्मी के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस का आपका सेक्टर बना हुआ है, आपकी सुरक्षा का दूसरा सेक्टर बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि पाकिस्तान ने फिर से आज कबूल किया है कि पाकिस्तान आतंकवादी कैंपों को पालता है। पाकिस्तान में अनेकों आतंकवादी कैंप बने हुए हैं। इन आतंकवादी कैंपों को बना करके पाकिस्तान भारतवर्ष पर आए दिन हमले करा रहा है। इन हमलों को लेकर के भारत ने पहलगाम हमले का जब आतंकवादी हमलों का जब जवाब देने की कोशिश की है तो पाकिस्तान बिलबिलाता घूम रहा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आर्थिक सहायता मांगता घूम रहा है। लेकिन क्या इससे पूरा विश्व देख नहीं रहा है इसको कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता चला जा रहा है, किस तरह से आए दिन भारतवर्ष पर आतंकवाद के हमले होते हैं। अभी पहलगाम हमले में जिस तरह से लोगों को धर्म पूछ करके मारा गया, उस तरह से आज तक कहीं भी कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। फिर भी पाकिस्तान अपने आप को विश्व बिरादरी में ये साबित करने पर लगा हुआ है कि हम निर्दोष हैं, हमने पहलगाम हमला नहीं किया। आखिरकार कैसे माने? विश्व यदि इस बात को मानता है कि उसने कोई हमला भारतवर्ष पर नहीं किया तो विश्व का ये सबसे बड़ा धोखा होगा, विश्व की ये सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि उसने आतंकवादी देश की वो बातें मान ली जिन बातों को मानने से कोई औचित्य नहीं होता है, जिन बातों को मानने का कोई निर्देश, निर्णय, उद्देश्य ही नहीं होता है। क्योंकि स्वयं वहाँ के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले उनके स्टूडेंट हमारे सेकंड डिफेंस सिस्टम है। क्या अभी भी विश्व सोता रहेगा? क्या अभी भी अमेरिका जैसे लोग, रूस जैसे लोग, जो वीटो पावर लेकर के, चाइना जैसे लोग जो आए दिन भारतवर्ष को ये कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, क्या वो लोग भी इस पाकिस्तान के दुष्प्रचार को नहीं समझ पाएंगे और पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे? IMF जैसा जो सिस्टम दुनिया भर का, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या भारत के कहने पर कि इसे कर्ज न दिया जाए पाकिस्तान को, क्योंकि इस कर्ज को वो आतंकवादियों को पालने में लगा रहा है, उसके विदेश मंत्री ने स्वयं ये कबूला है कि उसका सेकंड पार्ट डिफेंस का यदि कोई है तो मदरसों के स्टूडेंट हैं। फिर भी IMF ने भारत की नहीं सुनी, और भारत की न सुनने का परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक ने फिर से कर्जा दे दिया है। जो कर्जा अब दिया गया है वह कर्जा भारतवर्ष के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल होगा। उस पैसे को भारतवर्ष के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान यूज करेगा, जिस तरह से आज तक करता चला रहा है।
तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आज तक दुनिया से कर्ज ले लेकर के भारत को तबाह करने के लिए आतंकवादियों को भारत में भेजा, क्या उसी तरह उसी सिस्टम पर अब तक पाकिस्तान आगे भी चलता चला जाएगा या इसमें कुछ बदलाव होंगे? मेरे नज़रिए से यदि पूछा जाए, मुझसे यदि पूछोगे, तो मैं ये कहूँगा कि जो देश पिछले 1947 से आज़ाद होने के बाद आज तक भारतवर्ष पर आतंकवादी हमलों को कराता चला आ रहा है, वो देश स्वयं को कैसे बदल पाएगा? उस देश ने भारतवर्ष को तोड़ने के प्रयास आए दिन कर रहा है, वो देश स्वयं को कैसे बदल पाएगा जो देश स्वयं अपने आतंकवादी संगठनों को पालता है? मसूद अजहर का भाई रऊफ़ अजहर, अब्दुल रऊफ़ अजहर, जो इजराइल और अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी था, वो बहावल में हुए मिसाइल अटैक में मारा गया और पूरे विश्व ने देखा। फिर भी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज दे करके क्या सिद्ध करना चाहता है? वर्ल्ड बैंक खुद को, वर्ल्ड बैंक ये सिद्ध करना चाहता है कि हम पाकिस्तान को ख़त्म नहीं होने देंगे, हम भारत पर आए दिन हमले करवाते रहेंगे इसे कर्ज दे दे करके। आखिरकार इस वर्ल्ड बैंक की औकात क्या है भाई? ये वर्ल्ड बैंक इस तरह से क्या देख रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या देख रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ कब से देख रहा है ये सब चीज़ें कि आतंकवाद और शांति के लिए जो बना हुआ संघ है वो संघ भी उसी का साथ दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं इस विश्व के अंदर जब तक हैं, इस विश्व से आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से इन मदरसों में आतंकवादी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। इन मदरसों की आतंकवादी फैक्ट्री जो स्वयं विदेश मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कबूल की है, उसको कौन पूरा करेगा? क्या पूरा विश्व अपने कानों में उंगली दबाए बैठा है, आंखें बंद किए हुए बैठा है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री स्वयं इन बातों को कबूल कर रहा है, फिर भी उसके लिए कोई औचित्य नहीं, फिर भी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, फिर भी उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे? कर्ज पे कर्जा उसे दिया जा रहा है, बढ़ाता रहे, आतंकवाद चलाता रहे, आतंकवाद की फैक्ट्रियों को। आखिरकार यह कब तक चलेगा? केवल आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में ही नहीं चल रही हैं, इस पाकिस्तान के सहारे भारतवर्ष को भी जो तोड़ने की ताकतें, भारतवर्ष के अंदर जो देशद्रोही गद्दार बैठे हुए हैं, जो आतंकवादियों से मिलकर के आतंकवादियों को अपने यहाँ रख करके उनका साथ देते हैं, ऐसे लोग भारतवर्ष में रह करके उन आतंकवादी और पाकिस्तानी लोगों के साथ मिल करके इस देश को तोड़ने का कुचक्र चल रहा है और कुछ नहीं। भारतवर्ष को फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितने देश भारतवर्ष से टूटते चले जा रहे हैं। आखिरकार कब तक भारतवर्ष का एक एक हिस्सा भारत से टूट टूट करके मुस्लिम राष्ट्र बनते चले जाएंगे? ये सोचने का विषय है। जाग जाओ हिंदियों, अभी वक्त है। कहीं ऐसा न हो कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाए इन लोगों की कि आप फिर उनका चाह कर भी कुछ न कर पाओ, चाह कर भी उनको ये न कह पाओ कि तुम सुधर जाओ, वरना आपका हश्र बहुत बुरा होगा। इन कठमुल्ले मौलानाओं के कहने पर जो भी आतंकवादी कुकृत्य हो रहे हैं, जो भी आतंकवादी कुकृत्य भारतवर्ष के अंदर चल रहे हैं, जो भी आतंकवादी कुकृत्य हमारी आम जनता को परेशान करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, भयाक्रांत करने के लिए जो कुछ पाकिस्तान द्वारा भारतवर्ष पर थोपा जा रहा है, या तो ये बंद हो जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान ने यदि ये बंद नहीं किया तो पाकिस्तान का वो हश्र होने जा रहा है जो दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा और वो इतिहास में नामो निशान मिटाया जाएगा पाकिस्तान का। ये नोट करिएगा, क्यों कि अब बहुत हो चुका। पिछले 75 साल से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से इस आतंकवाद के दंश को भारत झेल रहा है। कभी 1962, कभी 1965, कभी 1971, कारगिल युद्ध 1998-99, अब फिर से वही आतंकवाद के नाम पर गोलीबारी, उसकी पाकिस्तानी चौकी फौजियों से गोलीबारियां चल रही हैं। आखिर भाई क्यों हैं? जब आतंकवाद को तुम नहीं पाल रहे तो तुम्हारी चौकियों से गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए? जब हम आतंकवादी कैंपों पे फायरिंग कर रहे हैं, आतंकवादी कैंपों को उड़ा रहे हैं, तो तुम उन आतंकवादियों का सपोर्ट किस बेस पे कर रहे हो? और पूरा विश्व ये सब देख करके तमाशबीन बना हुआ है।
विदेश मंत्री ने स्वयं स्वीकार करने के बाद भी विदेश मंत्री के आसिफ ख्वाजा, पाकिस्तानी विदेश मंत्री के स्वीकार करने के बाद भी पूरा विश्व सेकंड डिफेंस सिस्टम हमारा मदरसा है, हमारे मदरसे के स्टूडेंट लड़ेंगे। हमारे पास सेना की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेकंड डिफेंस सिस्टम हमारा मदरसों में है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो कबूल पाकिस्तान के आसिफ ख्वाजा विदेश मंत्री ने कबूला है, क्या वैसा ही इस भारतवर्ष के अंदर चल रहा है? इन मदरसों में आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, इन मदरसों के अंदर भारतवर्ष को तोड़ने की ताकतें सक्रिय हो रही हैं, जो आए दिन भारतवर्ष में दंगे फसाद कराती हैं, आए दिन भारतवर्ष को तोड़ने की बात की जाती है, आए दिन भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग भारतवर्ष के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। बखब बोर्ड हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे अन्य जो भी इनकी द्वारा हरकतें की जाती हैं, जब मन किया तब हमला किया, तब मन किया वहाँ दंगा फसाद कर दिया। किस बेस पे हो रहा है भाई ये सब? क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हें ये सब दिखता नहीं है? क्या दुनिया को नहीं दिख रहा? मैं आज भारतवर्ष की सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों का, इन मदरसों का, इन कट्टरवादी मौलानाओं का जो इलाज किया है, उस तरह से पूरे भारतवर्ष में करना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब ये पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाएंगे। बहुत देर हो उससे पहले हमें ये इलाज करने होंगे। इलाज नहीं हुआ तो देश के लिए खतरे की घंटी है। इलाज करना होगा। पाकिस्तान के साथ साथ अपने अंदर बैठे इन कट्टरवादी सोच मौलानाओं को भी हमें ठिकाने लगाना होगा। नमस्कार दोस्तों, इन मौलानाओं के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के नाम पे आतंकवाद को भारतवर्ष के अंदर जो परोसा जा रहा है उसको रोकना होगा, क्योंकि ये आतंकवाद मदरसों द्वारा जो निकल रहा है, मदरसों से बनने वाले पाकिस्तान के स्लीपर सेल बनने के बाद जो भारतवर्ष में आए दिन कहा जाता है, इतने स्लीपर सेल आए दिन बम ब्लास्ट भारतवर्ष के अंदर होते थे, उन बम ब्लास्टों को यदि रोकना है तो हमें इस मदरसे की जो शिक्षा पद्धति है, इन लोगों की जो आसिफ ख्वाजा विदेश मंत्री ने स्वयं कबूला है कि मदरसा सेकंड डिफेंस सिस्टम है, हम उस सेकंड डिफेंस सिस्टम के साथ लड़ाई करेंगे। वो मदरसा सेकंड डिफेंस सिस्टम नहीं है दोस्तों, वो मदरसा इनका स्लीपर सेल है जिसे आत्मघाती फिदाइन कहते हैं, जहाँ चाहे वहाँ स्वयं को ब्लास्ट कर करके लोगों में आतंक और दहशत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे आतंकवादी मदरसों को जहाँ आतंकवाद का पालना पोषना होता है, ऐसे मदरसों को क्या इस भारतवर्ष और दुनिया के अंदर रहना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिएगा कमेंट में। क्या इन मदरसों को भारत सरकार को बैन कर देना चाहिए? क्या इन मदरसों को पूरे विश्व में बैन कर देना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आए दिन कत्लेआम, आतंकवाद बढ़ता चला जाएगा, आम लोगों का खून बहता चला जाएगा। इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और रूस ने इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान कई मुस्लिम राष्ट्रों में आतंकवाद के नाम पर कत्लेआम किया, धुआंधार वहाँ के लोगों को, आम नागरिकों को मारा। उसके बाद भी क्या वहाँ से आतंकवाद आज तक ख़त्म हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री है, जो कबूलनामा आज किया है, आज तक किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमारे मदरसों में सेकंड डिफेंस सिस्टम चलता है। वो कबूलनामा आसिफ ख्वाजा पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पहली बार किया है, मुस्लिम राष्ट्र के किसी विदेश मंत्री ने ये कबूला है, और इससे बड़ा कबूलनामा और क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा आतंकवादी स्लीपर सेल बना हुआ है, जहाँ चाहे मदरसों के जरिए बढ़ते हुए इनके फतवे पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, और जो फतवे जारी होते हैं उन फतवों के हिसाब से उस देश के अंदर इन लोगों के क्रियाकलाप बढ़ते चले जाते हैं। इन क्रियाकलापों को रोकना है, भारतवर्ष को एकजुट होकर के इन सब का मुकाबला करना होगा, तभी हम इनका विरोध करेंगे, तभी हम
इस आतंकवाद से मुक्ति पा सकते हैं। और मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें तक याद रखें। नमस्कार दोस्तों।